इस आरएलपी को मैं क्यूसर से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। आरएलपी ने भी सर्वे कराया। आरएलपी 25,000 वोटों से मेरे पीछे चल रही थी, तब भाई को हटा के खुद नेताजी आए हैं। नेताजी के पेट धूस गए, बोले साला कांग्रेस का टिकट लिया है तो मेरे को ठंड पा देगा। पण आवे बे मन गाला काट दे आवे कि माज केड़ी कलेरी कुंची अट पनपी जो हगड़ा ने घर घर फेरे कि तू नेताजी को जिताने के लिए चुनाव लड़ता है। अरे ठाकर साहब, हाल में जीऊं तो क्यों करो कराए दे हूं, चुनाव नहीं भी जीतूं तो भी बता दीजिए करा दूंगा। उस रात मुझे तलवार से काटा, मुझे मारा और मेरा टिकट काटा। आज मैं आपके बीच में निर्दलीय अलमारी का चुनाव सिर लेके आया हूं। 2 चुनाव मैं लड़ा था, आपको मैंने कहा, आपने मेरा मान मर्दन किया, आपने मुझे वोट दिए, एक पहचान दी। मैं उसके बदले में आपको क्या दे पाया, क्या नहीं दे पाया। इन किसी मोड़ के और इस चौराहे पे आपने मुझे संकट के काल में याद किया, तो चाहे नागौर कलेक्ट्री हो, चाहे पांचोड़ी का थाना हो, दुरुक सिंह आपके बीच में दौड़ के आया है। मेरे को आपने जो वोट दिया उसके बदले में, उसके सम्मान में मैंने मेरा घर बार त्याग दिया और आपके बीच में 17 साल से लड़ रहा हूं। राजस्थान की राजनीति में पता कर लेना कि चुनाव हारने और बिना चुनाव लड़ने के बाद भी कोई घूमता और सेवा करता हो तो उसका मुझे नाम बता देना। केवल एक ही नाम आपकी आंखों में आएगा, वो दुरुक सिंह आएगा। राजनीति के अंदर बिना पद, बिना ओहदे लोगों की सेवा करने का मतलब होता है खुद के घर को त्यागना होता है, तब जाके सेवा होती है। और घर त्यागा तब आज मोटरसाइकिल पर चढ़ के आया हूं। अगर काम धंधा बिजनेस व्यापार करता रहा, आपके साथ केवल वोटों की दोस्ती रखता, तो दुरुक सिंह आज फॉर्च्यूनर में आता, मोटरसाइकिल से नहीं आता। फिर भी मेरे शुभ चिंतक कहते हैं, आपके कानों में, आपके दिमाग में बात डाल रहे हैं कि दुरुक सिंह नेताजी से पैसा लेके उनको जिताने के लिए चुनाव लड़ते हैं। अरे अब तो लारो छोड़ो यार, 2 चुनाव छोड़, लोग थे लड़ लिया था, नहीं आ रहा तो मनोबल क्यों दो। और पांचोड़ी गांव का मिनक थे बैठे 2013 के चुनाव में अठी सभा ही पूरा गवाड़ भरियो। मैं आपने हेलो मार कौन किया कि कोई काना टेढ़ा हो रहा उनको रोक दो। इस आरएलपी को मैं क्यूसर से बाहर ही नहीं निकलने दूंगा, लेकिन आधे भाई मेरे को छोड़ के कहां घूम रहे थे आप सब गवाह हो। जिस आदमी के 35 और 45,000 वोट आते हैं, समाज में 2 फांटा होने के बाद उसको बीजेपी कांग्रेस टिकट नहीं देती है। जिसके मेरे सामने चुनाव लड़े मात्र 10,000 वोट आए, उसको बीजेपी और कांग्रेस टिकट देती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग घुमाओ कि राजनीतिक षड्यंत्र है क्या। क्या जनता को गुमराह करने वाले लोगों की नीयत में खोट है, या दुरुक सिंह सबका सुख दुख का साथी नहीं बन जाए, राजस्थान की आवाज में जाके कहीं गरीब की आवाज नहीं बढ़ जाए, इसको रोकने का काम है क्या माजरा। बुजुर्ग बेटे हो, नौजवान भाई बेटा हो, गरीब पहले भी ढाणिया में रहते और आज भी रहे। गौन बकरी खेती से आपका घर चलाता, वो पहले भी ढाणियों में रहता है, आज भी ढाणियों में रहता है। मैं हेला मार के पूछ रहा हूं कि 70 साल में एमएलए लेवल का व्यक्ति या एमएलए एमपी कभी गरीब के घर पे आया क्या? दुख की घड़ी में उसके आंगने में जाके उसका दुख बंटाया हो? एक का नाम बता देना। मेरे अलावा चुनाव लड़ने वालों के बाप, कोई के एमएलए रहे, कोई के प्रधान रहे, कोई के एमपी रहे, उनको सूग आती थी किसान और गरीब आदमी से, चाहे वो 36 गांव का एक क्यों ना हो। जो गौन बकरी पालता था उनकी नजर में आज भी मच्छर के समान है, तुच्छ समाज है। उनके घर पे आंगने में जाने में उनको शर्म आती है। अजकल तो 2 बार चुनाव लड़ दिया और मैं था के बीच में फिरूं, अजकल तो कहीं आवे दौड़ दौड़ हंबड़े, पण आवे बे मन गाला काट दे आवे कि माज केड़ी कलेरी कुंची अट पनपी जो हगड़ा ने घर घर फेरे। 2008 में मैंने आप मान सम्मान दियो, 2013 में सम्मान दियो, बिके बदले में आपके बीच में हर तरह से भूखा प्यासा बीच में रहता हूं। बीच में हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचको, हर आदमी गुमराह होगो। तमाम बातों का निष्कर्ष निकालने के बाद मैंने यह तय कर लिया कि दुरुक सिंह, समृद्ध को दोष नहीं लगता है, साधारण और गरीब किसान मजदूर एक दुकान चलाने वाले को कोई भी दोष दे देगा। तेरे माथे कलंक मंड चुका है कि तू नेताजी को जिताने के लिए चुनाव लड़ता है। अब तेरे जिंदगी में एक ही चांस बचा है कि लोगों के आंखों के सामने ऐसी परीक्षा दे
ताकि आने वाले वक्त में जनता खुद उनको लात मारे, जूते मारे कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है। मैंने 2018 में चुनाव छोड़ा, सवाई सिंह जी चौधरी टिकट ले आए थे, मैं मांगा, मैंने मेहनत करी, मुझे नहीं मिला। राजपूत समाज में से भी आवाज आई थी, जाट समाज में से भी आवाज आई थी, ज्यादातर दो ही जातियों में से आवाज निकली थी कि आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आप नीचे बैठ जाओ, आप जिताने का काम कर रहे हो नेताजी को। नेताजी रोज गालियां काटे, क्यों सराड़ा, या राजा महाराजा ने या समाज ने। मुझे न्याय दो ठाकुर जी के सामने खड़ा होकर, मैं आपसे न्याय मांग रहा हूं वोटों के साथ साथ। मैं बैठ गया था, फिर नेताजी को किसने जीता इस बात का मन के अंदर संकल्प करना, रात को फैसला करना और 25 को वोट पे खटके पे अंगूठा दबा देना। नेताजी से असली लड़ कौन रहा है, इस राजनीतिक तानाशाही और दादागिरी से लड़ कौन रहा, फैसला आपको करना है। लेकिन बूंद को ठीक रो मार मत आवे। थोड़ा दिन बाद में चुनाव आएगा एमपी को, फूल मांगा ठाकर, मैं ज्यादा फूल फूल करता रहा, मां की देवी, मां की कुल देवी, बीजेपी मां की मां। वो फूल है जो बोतल में बढ़िया बिजन, क्यों कौन रोक, क्या हो भाई, दुरुख सिंह ने बदनाम कर वाला लोग रोक लेता। कूद कूद माला पेराई, कूद कूद माला पेराई। कौन गया दिल्ली लेर, दुरुख सिंह तो विरोध में था। दुरुख सिंह ने ज्योति मिर्जा जी के लिए समर्थन देने का फैसला किया, मैंने फैसला नहीं लिया, मैं बीजेपी में उस दिन था, समर्थक था मैं बीजेपी का। घायल होते हुए भी मैंने इस तानाशाही के खिलाफ हुंकार भरी और मेरे विरोध किया। बदनामी मुझे मिल रही है। फिर आया उपचुनाव, तो मेरे सभी प्रेमी भाइयों ने मुझे इशारा किया कि कांग्रेस का टिकट लाओ। कांग्रेस की मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला और हरिंदर जी मिर्जा ले आए। मैं नाम गिना दूं, टाइम लगेगा अभी। सैकड़ों जाट समाज चलते फिरते पुरजे, इस पांचोड़ी और इसी तांतवास के भी शामिल हैं। सैकड़ों राजपूत समाज के प्रमुख लोगों ने मुझे कहा, हाथ जोड़े एक बार आप बैठ जाओ। मैं आज पांचोड़ी गांव के लोगों से न्याय चाहता हूं। मैं हरिंदर जी के समर्थन में उन लोगों के मान सम्मान और ये मेरे खिलाफ झूठ जो साजिश रची जा रही, इसके खिलाफ मैंने हरिंदर जी मिर्जा को समर्थन दिया। अब जिताने के लिए नेताजी के साथ कौन कौन लगे, पांचोड़ी गांव के लोगों न्याय करो। जब मैं हरिंदर जी के साथ आरएलपी को हराने के लिए पूरी ताकत ठोक के लड़ रहा था, तो खिमसर के अंदर टेंट किसने लगाया था नेताजी को और आरएलपी को जिताने के लिए। पांचोड़ी गांव के 36 गांव के लोगों, मुझे न्याय दो, फैसला करो। फिर मुझे बदनाम कर रहे हैं। आप लोगों की सारी बातें सामने आने के बाद किसी भी हालात से गुजर गया, चुनाव नहीं भी लड़ा, तो पांचोड़ी गांव के लोगों जो जो मुझे काम बताया, आपका काम मैंने करवाया। राजेंद्र सिंह जी ने मुझे 5 ट्यूबवेलें मांगी, 3 ट्यूबवेलें लाके दे दी। आचार संहिता लगने से खुद नहीं रही है, 15 दिन बाद ट्यूबवेल खुदेगी आपकी। यहां गरीबों के साथ जुल्म हुआ, थानेदार बदमाशी कर रहा था, मुझे नागौर बुलाया, नागौर एसपी कार्यालय का घेराव भी किया। मैंने दूसरा दिन टाइम मांगा, मैंने कहा नहीं मानेगा तो कलेक्टर का घेराव करेंगे। या किसी के घर में दुख पड़ गया हो तो दुरुख सिंह अपने जयपुर से भी बच्चों को छोड़कर आया, आपके बीच में आया और आपका मान सम्मान बढ़ाया। एक मिनट बिराजो। जो व्यक्ति अभी तक एमएलए नहीं बना, जो व्यक्ति ओहदे पे नहीं आया, ठाकुर साहब एक मिनट। अरे ठाकुर साहब, हाल में जीऊं तो क्यों करो, कराए दे हूं, चुनाव नहीं भी जीतूं तो भी बता दीजिए, करा दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं लेट हो रहा हूं, आगे भी गांव वाले इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज संकट की घड़ी से गुजर रहा हूं। आपके कहने से मैंने कांग्रेस का टिकट मांगा, मैंने टिकट नहीं मांगा। इसी पांचोड़ी गवाड़ में साइकिल लेके आया था, वहां पर सभा हुई थी। मैं वोट मांगने नहीं आया, मैं आपसे न्याय मांगना है। कोई 17 साल के मेरे संघर्ष में थोड़ा बहुत मेरे प्रति रहम है, दिल में प्यार है, तो मेरे लिए आवाज उठाओ। पूरे विधानसभा क्षेत्र में साइकिल से घुमा, 11 रात गांव में सोया हूं, और वही कारण लोगों का प्यार उमड़ा कि मेरे लिए घर घर में आवाज उठी दुरुख सिंह। तभी बीजेपी कांग्रेस का जो सर्वे हुआ था, आरएलपी ने भी सर्वे कराया,
आरएलपी 25,000 वोटों से मेरे पीछे चल रही थी, तब भाई को हटा के खुद नेताजी आए हैं। नेताजी के पेट धूस गए, बोले साला कांग्रेस का टिकट लिया है तो मेरे को ठंड पा देगा। तब कांग्रेस में समझौता हुआ है। हरेंद्र जी का खुद का बोले यहां कोई कमजोर सो का आदमी उतार दियो, मैं नागौर से आरएलपी नहीं उतारूंगा। अब ये समझौते हो जाते हैं राजनीति में, इतना मैं ताकतवर नहीं कि दिल्ली वाले मेरे कब्जे में। और लास्ट नाइट तक आपको इंतजार कराया, मेरे को इंतजार कराया। जब फार्म भरने का एक दिन बचा, उस रात मुझे तलवार से काटा, मुझे मारा और मेरा टिकट काटा। जो मैं बात कहना जा रहा हूं अच्छी लगे तो दिल में ग्रहण करना। एक रात, आधी रात रहा टिकट काटियो, सुबह फार्म भरने रो लास्ट दिन। तैयारी इतनी के टिकट तो आएगा, थे भी अड्डी के यार, मैं भी अड्डी के हूं। एक एक आदमी नाच रहा था अब की बार, एक एक आदमी के मन में जोश था कि अब की बार तो कांग्रेस का टिकट से वो कर लेंगे। अब टिकट काट दियो, अब बताओ मैं कहां करूं। हम चार गिरिया, फोन गिरिया। जब टिकट कटा, मेरे हालात मैंने नोट करी, मैं भी अक्का बक्का हो गया। मैंने कहा दुरुक सिंह अब लोग आएंगे नहीं, और अपन जो भी 150 सुबह आई, चाय पार हाथ जोड़ लें कि भाई रे ऐ घोड़ा ऐ मैदान, मेरी बस की तो नहीं है। मुझे इतना भरोसा नहीं था कि हजारों की संख्या में लोग आएंगे, और 36 कौम का लोग बैठा, मिनखा बुजुर्गा नौजवान भाया, हजारों की संख्या में इकट्ठा होने के बाद भी मैं खड़ा होकर सबके सामने हाथ जोड़ दिया। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे चुनाव लड़ने की बस की नहीं है। मेरे साथ संघर्ष करने वाली टीम में कोई चुनाव लड़ना चाहते हो तो दुरुक सिंह आपके पीछे होने को तैयार है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हुए। मैंने कहा मेरे पास पैसा बिल्कुल नहीं है, ना गाड़ी है, ना मेरे पास रसोड़ा चलाने की पैसे। उपस्थित हजारों आदमियों को, नौजवान भाइयों, मोबाइल उठा के देखो, मैं कसम तक खा गए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन लोगों में वो स्नेह प्रेम, और मेरे साथ जो गद्दारी हुई, मेरे साथ धोखा हुआ, उसके बदले में मेरे प्रेमी कार्यकर्ताओं के अंदर वो जोश था कि चुनाव लड़ेंगे। मेरे को फार्म जनता ने भरवाया, मैंने नहीं भरा। मेरा टिकट भी जनता ने मांगा, कांग्रेस ने आपको नहीं दिया, जनता का टिकट काटा, दुरुक सिंह का नहीं काटा। मेरे को फार्म भी आप लोगों ने भराया, 36 कौम ने भराया। अब मेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा, साजिश चल रही, गांव गांव में बातें झूठ फैलाई जा रही है कि दुरुक सिंह तो नेता को खड़ा जिताने के लिए खड़ा हो गए। अब बताओ मैं कहां जाऊं, इधर कुआ इधर खाई। जनता ने फार्म भरवाया, हजारों की संख्या में भरवाया, सौगंध खाई। मैंने 3 बातें रखी। मैंने कहा रसोड़ा नहीं चलेगा, मेरे पास रोटी का पैसा नहीं कि मैं इतने हजारों आदमियों को रोटी खिला दूं। मेरे पास गाड़ी के पैसे नहीं, मैं एक भी गाड़ी नहीं लगा पाऊंगा। जनता ने हाथ उठा के समर्थन दिया कि रोटी उस दिन खाएंगे जिस दिन आपको विधायक बना देंगे या चुनाव लड़ा देंगे, और एक भी गाड़ी नहीं लेंगे। 50 गाड़ी तो वहां प्रसिद्ध मेघवाल, नाइक और चौकीदार ऐसी जातियों ने, मूल ओबीसी, सुनार, लखारा, दर्जी, मुसलमान, इन्होंने वही घोषणा कर दी कि 50 गाड़ी तो आज ही घोषणा करते हैं। मत डरो दुरुक सिंह, ये लड़ाई लड़ो, क्योंकि अनिति और तानाशाही, दादागिरी के, जातिवाद के खिलाफ ये लड़ाई है। आप मत थको, हम आपके साथ भूखे प्यासे रहेंगे।